देखो बिग बॉस 18 में 18 कंटेस्टेंट की कंफर्म कंटेस्टेंट लिस्ट जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर कि कितनी सही है और कितनी फर्जी लोग आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला नाम जो आ रहा है, शोएब इब्राहिम का नाम आ रहा है नंबर 1 पे। और मैं आप लोगों को बता दूं, शोएब इब्राहिम की बातें जो है अप्रोच लिस्ट के अंदर है। मेरे पास जो लिस्ट आती है हर साल, उस लिस्ट के अंदर अप्रोच लिस्ट में उनका नाम बिल्कुल आ रहा है। और लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इन्हीं को विनर बना दो, क्योंकि नाम जो है वो बढ़िया नाम है इनका, है ना? तो लोग अब नाम से कुछ लोग जो है सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी वाली बात है कि भाई बिग बॉस 15, 16, 17, OTT 3 सब लोग में जो है वो चीज़ें, ये फैक्टर काम कर रहा है। तो ये फैक्टर बहुत बढ़िया काम है, नाम वाला फैक्टर। उसके बाद नाम आ रहा है समीरा रेड्डी का। तो भई समीरा रेड्डी जो है वो उसी टेम्पलेट से आ रही है जिस टेम्पलेट से बॉलीवुड की, जैसे कि रणवीर शोरी आए, उसके पहले पूजा भट्ट आई, और उससे पहले अपने चीचा जान आए। तो ये सब लोग जो है वो सभी एक ही टेम्पलेट से कास्टिंग होती है, और उसी टेम्पलेट के थ्रू जो है समीरा रेड्डी भी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि इनको अप्रोच किया गया है, मेरी अप्रोच लिस्ट के अंदर भी है ये। उसके बाद नाम आ रहा है कशिश कपूर, कपूर्स द क्रिमिनल्स, ऐसी बातें एक मैंने मूवी में देखी थी। तो अब जो है मज़ाक था ये वैसे। तो अब कशिश कपूर जो है वो भी वेल नोन एक्टर, कशिश कपूर सेट हिज मार्क इन बिग बॉस ओटीटी हाउस इज़ good look and acting corps will surely be a topic discussion among the housemate। बिल्कुल भाई, अब इनका नाम देखो, मेरे पास तो नहीं है कशिश कपूर का। उसके बाद नाम आ रहा है ज़ियान सैफ़ी। देखो ज़ियान सैफ़ी, अब ज़ियान सैफ़ी जो है अ, बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस ओटीटी 2 में भी बोला, 3 में भी बोला, अब जो है वो मेन ओटीटी के अंदर भी आ रहा है। कभी कोई बोल रहा है वाइल्ड कार्ड में आ रहा है, कभी कोई बोल रहे हैं। भाई जियान ज़ेवी को अभी तक बिग बॉस की टीम ने अप्रोच ही नहीं करा है, एक बार भी, कहीं पे भी। कहीं पे भी उनकी अप्रो लिस्ट में नाम होगा, कहीं पे भी, बट हमारी जो अप्रोच लिस्ट है उसमें उसका नाम आज तक कहीं नहीं आया, कभी भी अप्रोच नहीं किया गया। पता नहीं लोग व्यूज़ के लिए क्यों ही डाल देते हैं कि भाई आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। कुछ लोग तो इसको छपरी भी बुलाने लगे। भाई छपरी नहीं है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसकी कंटेंट है ना? जस्ट बिकॉज़ कि आपको यूट्यूबर नहीं पसंद है, उसको छपरी बोलना स्टार्ट मत कर दिया करो किसी को भी। मेरा कहने का मतलब ये है, कंटेंट की भी देखा करो। उसके बाद नाम आ रहा है पूजा शर्मा एंड रेखा। भाई पूजा शर्मा मतलब रेखा, रेखा मतलब वो वही वाली रेखा है जो आप और मैं हम दोनों समझ रहे हैं, वही वाली रेखा। रेखा नीड नो इंट्रोडक्शन डेफिनिटली। रेखा को तो सब लोग जानते ही जानते हैं। अमिताभ बच्चन, रेखा, जया भादुरी, ये सब नाम इतने उस टाइम पे बहुत मतलब प्रचलित हुए थे, और सब लोग, हर एक लोगों की ज़ुबान पे पूजा शर्मा टेलीविज़न के अंदर रही है, बहुत सारा उनका ट्रैक्शन रहा है, और पूजा शर्मा जो है वो आ सकती है, रेखा भी आ सकती है गाइज़, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आ सकती है, नहीं। चलिए, ब उसके बाद छपरियों की बात आ रही थी, तो डॉली चायवाला की बात आ रही है। तो डॉली चायवाला को भी अप्रोच किया गया है, डेफ़िनिटली यस। एक छपरी वाली परंपरा जो है, प्रतिष्ठा परंपरा जो है, उसको कायम करते हुए यहाँ पे डॉली चायवाला जो है, उनको अप्रोच किया गया है, और उनकी आने की संभावना भी 101% जो है, वो दिखाई दे रही है। उनका तो पहले से हाँ, 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 ठीक है। बर्गर खाएगा। चलिए ठीक है, ये भी एक सही बात है। बिल गेट्स जैसे लोग जो है उनके साथ में वीडियो बना रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स, तो बिग बॉस अपना हाथ पीछे कैसे कर ले? तो बिग बॉस ने सोचा कि भई ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन जो है वो हमें कायम करना पड़ेगा, टेम्पलेट कास्टिंग का। और इसी टेम्पलेट के थ्रू, छपरियों की टेम्पलेट के थ्रू से डॉली चायवाला जी आ रहे हैं। हालाँकि उनकी मेहनत और जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग बात है, मैं ये समझ रहा हूँ। ये चीज़ कोई कितनी भी मेहनत कर ले, साथ-साथ में कहीं न कहीं डॉली चाय वाला का एक यूनिक अंदाज़ जो है चाय वो फेंकने का या जीभ बाहर निकालने का, वो साफ सपेरों की तरह, तो वो सब कुछ चीज़ें काम कर गई। ये चीज़ें काम उनके लिए आ रही है। उसके बाद जो नाम आ रहा है, दिग्विजय सिंह राठौड़ का नाम आ रहा है, राठी का नाम आ रहा है। राठी, राठी, ये ध्रुव राठी नहीं है भाई, ये दूसरे राठी है। एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो एक बिग बॉस के अंदर एक अलग नाम जो है ला सकते हैं, अलग फ्लेवर ला सकते हैं। हालाँकि मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, इन सब लोगों की ज़रूरत नहीं है बिग बॉस में। बिग बॉस में चाहिए हार्डकोर छपरी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और जो हार्डकोर छपरी से नाम से मेरे को याद आया,
नेक्स्ट नाम ही आ रहा है फैज़ल शेख। तो भई ये भी छपरी नहीं रहे, हालाँकि उनकी हरकतें जो थी ये जो मशहूर जहाँ से हुए, जैसे कि टिकटॉक और वही सेम वो सीक वाली जो झाड़ू होती है, वैसे बाल करके अलग-अलग तरीके से जो छपरीगिरी उन्होंने करियर की शुरुआत जो थी, वो छपरीगिरी से ही हुई है। हालाँकि उन्होंने अब जो है थोड़े-से सँभल गए हैं, यूट्यूब में आ गए, यूट्यूब में आके अपना करियर बना लिया है। हालाँकि व्यूज़, लाइक की तो बात करें तो नहीं आ रहे, क्योंकि कॉपी वाली कंटेंट जो होती है वो ज़्यादा चलती नहीं है, खुद की कंटेंट चलनी चाहिए, है ना? तो अब इनकी भी कंटेंट कॉपी, पॉडकास्ट, गाड़ी में बैठना, ये वो यही सब कुछ रह गया है। कुछ ख़ास ट्रैक्शन नहीं है। बिग बॉस के अंदर आपको एल्विश यादव के अगेंस्ट इनको खड़े करने की कोशिश तो करी थी उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, जहाँ पे एल्विश को नेगेटिव दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश करी, बट मिज़रेबली फ़ेल हुए। एल्विश के एक हाज़िर-जवाबी के सामने, एल्विश की जो एक प्रेज़ेंस ऑफ माइंड और ह्यूमर के सामने जो होस्ट भी धरे के धरे रह गए, और फैजू का तो कुछ था ही नहीं, उसका तो थंबनेल भी नहीं डाल रखा था। तो हाइप ज़ीरो मैं बोलना चाहूँगा, और अगर ये आते भी हैं, तो कुछ ख़ास कर नहीं पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कान में बोलने वाला माइक नहीं होगा, वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा, "अरे! उसको बोलो आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो एक्सपर्ट हो, आपको एक्सपर्ट हो इसमें।" ये सब कुछ चीज़ें बोली नहीं जाएगी। उसके बाद नाम आ रहा फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान का। अभिषेक मल्हान का जो है आ सकते हैं, देखो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अभिषेक मल्हान के पास अभी जो है उनको ओटीटी 2 में कुछ सक्सेस नहीं मिली, मतलब सक्सेस मिली थी कि हाँ, जब तक एल्विश नहीं था तब तक जो उनको सक्सेस मिली थी, लोगों को लग रहा था यही जीतेगा, बट बिग बॉस ने उससे भी बड़ा बाहुबली डाल दिया अंदर। तो अब क्या होता है कि जब बड़ा और सच्चा इंसान अंदर डाल देते हैं, तो लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और फुकरा बहुत इनसिक्योर दिखे थे उस टाइम पे, बट अब अगर बिग बॉस 18 के अंदर आते हैं फुकरा इंसान, तो डेफ़िनेटली लोगों का सपोर्ट जो है, इनफैक्ट एल्विश आर्मी से भी कुछ लोग जो है सपोर्ट करने लगे, ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो। उसके बाद शीज़ान खान जो है, शीज़ान खान का नाम आ रहा है। तो शीज़ान खान जो है, वो भी टीवी के एक बहुत बड़े अदाकार है, और ऐसी बात ये आर्टिकल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कौन है शीज़ान खान। बट ठीक है, चलो। उसके बाद दलजीर कौर का नाम आ रहा है। दलजीर कौर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, दलजीर कौर जो है बिग बॉस ओटीटी नहीं, बट बिग बॉस 13 जो सीज़न बोला जाता है कि मास्टर स्ट्रोक सीज़न, बोला जाता है कि ये सीज़न ने बिग बॉस के 4 चाँद लगा दिए थे टीआरपी के अंदर। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 टीआरपी जो है वो लेके आया था उस टाइम पे। और आज कहाँ, 1 की टीआरपी लाने के लिए भी बिग बॉस की 2-4 हो जाती है। तो उस टाइम पे दलजीत कौर आई थी, और दलजीत कौर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट वीक में ही निकल गई थी, कुछ ख़ास नहीं कर पाई थी। उसके बाद दीपिका आर्या का नाम आ रहा है। ये तहलका वाली दीपिका आर्या नहीं है भाई, ये मॉडल एक्ट्रेस वाली जो दीपिका आर्या है ना? और इनका एक नाम आ रहा है, हालाँकि इनका नाम जो है कन्फर्म होता हुआ मेरी लिस्ट में दिखाई दे रहा है। नुसरत जहान। नुसरत जहान जो है वो पॉलिटिशियन भी है, एक्ट्रेस भी है, और उनका जो ओपिनियन ओपिनियन जो है, वो बहुत मैटर करता है कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो उनका जो ओपिनियन और सटायर जो है, वो शायद अंदर लेके आए नुसरत जहान को, और ये नाम भी आ सकता है ना? हालाँकि जो इतना पॉलिटिकल प्रोन होते हैं, उनका जीतना या फिर उनका आगे पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस मेकर्स जो उनको कोई हाइप ना दे। फिर अलीस कौशिक करके नाम आ रहा है, तो भई ये एक टीवी इंडस्ट्री से है अलीस कौशिक, और उनका नाम भी आ रहा है। उसके बाद हर्ष बेनीवाल, भाई हर्ष बेनीवाल का नाम आ रहा है बिग बॉस के अंदर। वो जाएगा नहीं, हालाँकि मुझे पता है वो बिग बॉस से मतलब बहुत बड़ा अमाउंट अगर ऑफ़र नहीं करते, तब तक वो नहीं जाएगा हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल का नाम भले ही आ रहा अप्रोच लिस्ट के अंदर, हर्ष बेनीवाल हर एक सीज़न में रहे हैं, हर एक एपिसोड, हर एक सीज़न की अप्रोच लिस्ट के अंदर, हर एक वाइल्ड कार्ड की अप्रोच लिस्ट के अंदर हर्ष बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर और सबसे अव्वल रहता है। हालाँकि हर्ष जो है हर बार जो है डिक्लाइन मार देते हैं, नहीं आना भाई तुम्हारे शो के अंदर। हर्ष बेनीवाल की ये एक बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ। टेलीविज़न की एक्ट्रेस सुरभि जोशी का नाम आ रहा है, उसका जो सीरियल जो है बहुत अच्छी चली थी सुरभि जोशी की, और उनका नाम जो है वो टीवी एक्टर जो है इस बार बहुत सारे ले रहे हैं, और सुरभि जोशी आएगी तो डेफ़िनेटली लोगों को तड़का मिलेगा। उसके बाद नाम आ रहा है करण पटेल, पटेल भाई, बरोबर, केम छो पटेल भाई। तो वही पटेल भाई जो है अपने आ रहे हैं, और करण पटेल हॉट हेडेड, इम्पल्सिव ऐसी छवि जो है, वो उनकी टीवी के लिए बोली जाती है, बोला जाता है कि टीवी के सलमान खान हैं, वैसी बात आती है। हालाँकि मैं पर्सनली चाहूँगा कि करण पटेल आए, तो हमें पता चले उनकी कि क्या उनकी रियल पर्सनैलिटी है, क्योंकि
एक पर्सनैलिटी होती है जो पीआर से बनाई जाती है और एक पर्सनैलिटी होती है रियल, जो सिद्धार्थ हमें दिखे थे, है ना? तो रियल वर्सेस रील का जो एक चीज़ है, लोगों को डेफ़िनेटली उनके फैन्स को देखना पसंद आएगा अगर डेफ़िनेटली वो आते हैं। दूसरा नाम आ रहा है इसके बाद सोमी अली। सोमी अली सबको पता है कि सलमान खान के अगेंस्ट बहुत उल-जलूल के इंटरव्यूज़ दिए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि इनको लेंगे। इनको अप्रोच किया गया होगा कि आओ, आओ बट ये खुद ही नहीं आएगी और मेकर्स भी जो सलमान भी जो है अगर होस्ट कर रहे हैं सलमान ही होस्ट कर रहे हैं, तो इसको डेफ़िनेटली जो है नाम इनका आ तो रहा है बट बिल्कुल भी अ, लेंगे नहीं इनको। तो भई ये नाम है और बहुत सारे नाम जो है वो आ रहे हैं मेरे पास और बहुत सारे नाम जो है उसको मैं कन्फर्म भी कर रहा हूँ अपनी पर्सनल चीज़ों पे कि भई हाँ, मैं उनको पता करूँ कि क्या है, किस तरीके का है, जहाँ-जहाँ मेरे रिसोर्सेज़ लगते हैं। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर कर दो, फॉलो कर लो गाइज़ फॉलो क्योंकि बिग बॉस 18 आ रहा है और न्यूज़ ऑथेंटिक देने के लिए तो मैं हूँ ही। रिव्यू करूँ या ना करूँ बहुत डिफरेंट बात है क्योंकि मुझे इस तरीके के शो में बहुत कम इंटरेस्ट रहा।